देखिए, लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का लगातार राजनीतिक पार्टी जो थी धरना प्रदर्शन कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी और आज जाके एनएसयूआई भी प्रदर्शन कर रही है। मोरहाबादी की बापू वाटिका की तस्वीर है, देख सकते हैं किस तरीके से हजारों संख्या में लोग एनएसयूआई के जो छात्र हैं वह सड़क उतरे हैं। यहाँ से लेकर बापू वाटिका तक का सफर तय करेंगे वहाँ तक का, और यहाँ से लोक भवन जाएंगे, लोक भवन जाके वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, रांची के जितने भी आसपास जिला से लगातार से लोग आए हुए हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण पीछे की भीड़ देख सकते हैं, अलग अलग ऐसे लोग आए हुए हैं। बहुत ही लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिला। बता दें, विधानसभा घेरने का भी काम किया गया, फिर नहीं मिला। और इनसे बात करेंगे क्या कहना है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा, नहीं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते तो हमारा लंबे समय से नहीं मिल पाया आप लोग। हाँ जी, ये विरोध जो है ये केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध है। असल में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो छात्रवृत्ति छात्रों को मिलती है, जो पिछड़े वर्ग के छात्र है, ओबीसी छात्र है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, वो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से पास नहीं हुआ है। तो ये केंद्र सरकार हमेशा से जो इनकी नीति है ये दलितों और पिछड़ों के विरोध में क्यों होती है, इसका विरोध प्रदर्शन है ये। और ये विरोध प्रदर्शन का पहला कदम है। हम आने वाले समय में अगर हमारा हक नहीं मिलता है, हमारे छात्रों को उनका हक नहीं मिलता है, तो हम आने वाले समय में इसे और अच्छे तरीके से करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करने जा रहे हैं कि जो बच्चों का हक है, जो छात्रों का हक है, वो उनको मिले और वो हम दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है एनएसयूआई हमेशा से ही छात्रों के हित में लड़ते आ रही है और आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लोक भवन घेराव करेंगे, राज्यपाल से मिलने का ज्ञापन वगैरह सौंपना है। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने की, और लोक भवन घेराव करके हम एक सरकार को एक टेंशन में डालना चाहते हैं कि जो झारखंड के छात्र है, और खास करके मैं आपको बताना चाहूँ एनएसयूआई के जो छात्र है वो कमज़ोर नहीं है, ना वो सरकार से डरते हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं, वो अपना हक लेकर रहेंगे। तो हमारा सिंपल से एक मैसेज जाना है सरकार को कि जो छात्रों का हक है वो उनको मिलना चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे, हम दिलवा कर रहेंगे। क्या बोलिएगा भैया, कहाँ से आए हैं? जी, हम मॉडर्न कॉलेज से हैं। नहीं मिला लंबे समय छात्रवृत्ति, क्या बोलिएगा? 2 साल 3 साल से नहीं मिला है, ये तो आप जान ही रहे हैं, पेपर में पढ़ ही रहे हैं। शिक्षा के मामले में जमीन के अंदर एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। जितने भी विद्यार्थी अभी सत्र के जो छात्रवृत्ति भरे थे और 2 साल पहले भरे थे, उनका छात्रवृत्ति डीएलसी में जाके अटका हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी फ्रेशर्स न्यू में हैं, उनका जो इंटर वाला था वो अभी तक नहीं आया है। आप देख ही सकते हैं, जो लगभग 12,000 करोड़ का आता था अभी तक नहीं मिला है। 371 करोड़ की मांग थी, उसमें से 71 करोड़ दिया। 200 कुछ करोड़ की मांग थी, उसमें आपने 15 करोड़ दिया। ऐसे देर केंद्र सरकार जो है ना, झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, जो छात्र बिल्कुल नहीं सहेंगे। सेंट्रल सभा सुनने की विधानसभा में इसको लेकर चर्चा की गई है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि बात जरूर सुनी जाएगी और केंद्र सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी। देखिए, ये पीछे की तस्वीर है, तस्वीर में देखिए एनएसयूआई के जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, झंडा लेके आए हुए हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। विधानसभा सत्र चला, विधानसभा में छात्रवृत्ति को लेकर आवाज उठाई, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है केंद्र सुनेगी आप लोग की आवाज? केंद्र अब तक छात्रों को निराश करती आ रही है, छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आज हम लोग भवन घेराव करके राज्यपाल तक हमारी बात को रख सके। अगर हम यहाँ पे बात अपनी नहीं पहुँचा पाएंगे तो झारखंड एनएसयूआई अपने नेतृत्व में पूरे झारखंड से छात्रों को दिल्ली तक अपने आंदोलन को पहुँचाएंगे, झारखंड के छात्रों को दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट आप लोग कौन से कॉलेज से? मैं संजीवेश कॉलेज सिमडेगा का छात्र हूँ। इतने दूर से आए प्रोटेस्ट करने, क्या लग रहा है सरकार आवाज़ सुनेगी आप लोग की? जी, सरकार को सुनना पड़ेगा हमारा आवाज़, क्योंकि सरकार हमें छात्रवृत्ति नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें पैसा भरने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज तो हमारा फी माफ़ करेगा नहीं, हमें तो स्कॉलरशिप से ही ना अपना पैसा देना पड़ेगा। सरकार हमारा फी माफ़ करेगा नहीं यार। झारखंड गवर्नमेंट हम लोग को छात्रवृत्ति दे नहीं रही, मजबूरी में हम लोग को पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ रहे तो उसका सीधा झारखंड गवर्नमेंट की वजह से हम लोग को पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में आकर। झारखंड में जो लोग हैं कहीं ना कहीं वंचित पिछड़े लोग से आते हैं, तो स्कॉलरशिप बहुत बड़ा योगदान होता है कि वापस फीस भरते हैं, नहीं मिल पा रहा, कितना असर कर रहा है स्टूडेंट पे? देखिए, हम लोगों ने पहले एक सर्वे किया हर कॉलेज जा करके, तो वहाँ पे हमको पता चला है कि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या झारखंड के बच्चों के लिए। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ से लोक भवन के लिए मार्च करेंगे और यहाँ की बात झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये एक बात ये आप लोगों को पता है कि जो
जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि झारखंड के बच्चों को उसको स्कॉलरशिप मिले, लेकिन केंद्र सरकार जो 60% अदा करती है वो अभी तक नहीं भेज रही है। वो समझिए कि एक सोची और समझी साजिश है जिसके तहत वो पैसा नहीं भेज रही, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर झारखंड के बच्चे पढ़ लेंगे तो उनकी राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी। इसीलिए वो लोग जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत अपने पैसा 60% जो वो नहीं भेज रही है। लोग भवन घेरने का काम कर रहे हैं, क्या राज्यपाल से मिलना हुआ है ऐसा? देखिए, राज्यपाल से मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग आज लोक भवन में घेराव करेंगे और साथ ही साथ एक मेमोरेंडम सौंपने का भी काम करेंगे ताकि हम लोगों की बात केंद्र सरकार तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी वो अपना फंड रिलीज करें। तो मेरे पीछे की तस्वीर देखिएगा, बैनर लेके अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। आखिरकार स्कॉलरशिप के लिए आ गए हैं और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए भैया? क्या कहाँ से आए? मैं यहीं से रांची से हूँ। क्या लग रहा है, आप लोग आवाज़ उठा रहे, विधानसभा में सवाल मुद्दा उठाया गया, अभी सरकार सुनेगी आप लोग की आवाज़? देखिए, सरकार को तो मजबूर किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार फंड नहीं देगी, राइट टू एजुकेशन हम अपने संवैधानिक मांग के लिए सड़क पे उतरे हैं। ऐसा नहीं कि अब हम बपोती पैसा नहीं मांग रहे हैं। छात्र का जो हक है, जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राजनीति का स्तर इस हद तक गिरा रही है। आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आपको जब पॉलिटिकल मुद्दा लेना पड़ेगा धर्म के नाम में उड़ने लगते हैं। अरे धार्मिक मुद्दा समझ के ही दे दीजिए। क्या शिक्षा का मंदिर ये हमारी मंदिर नहीं है? क्या हम सरस्वती माता की पूजा नहीं करते हैं? ये भी तो एक धार्मिक विषय ही समझ लीजिए। ये क्या ये हमारा मंदिर नहीं है? तो जब आप राजनीतिक स्तर को इस हद तक ले जाइएगा, बिहार जब चुनाव होता है तो वहाँ पे 10,000 रुपये महिला को दे दिया जाता है। जब छात्रों की स्कॉलरशिप की बात आती है तो कोई सुनवाई नहीं। मैंने कैसे करके हर जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ये इतना मैंने राजनीति का स्तर कि हमें जनता ने नकारा है तो इसका बदला छात्रों से ले रही है। इस हद तक राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि राज्य सरकार स्कॉलरशिप तुरंत सबके लिए जारी करे। तो देखिए मेरे पीछे की एक बार तस्वीर देखिएगा, अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं, हाथ में NSUI का झंडा है, अलग अलग लोग आए हुए हैं। और पीछे की एक बार तस्वीर दिखाइए, कितने भीड़ लगाया गया है। सभी पीछे का तस्वीर दिखाइएगा, भीड़ इतनी है, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कॉलरशिप का पैसा रिलीज करे ताकि पढ़ने में मदद मिल सके। बता दें झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं सब किसान के बैकग्राउंड से आते हैं, ताकि पैसा नहीं मिलने से बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर बता दें विधानसभा घेराव भी किया गया अलग अलग पार्टी के द्वारा और विधानसभा में मुद्दा भी उठा गया। और आखिरकार आज NSUI के द्वारा केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह होता है क्या केंद्र सरकार आवाज़ सुनती है, और सुनती है तो जल्द से जल्द इसका फंड रिलीज करती है कि नहीं करती है। और इसी तरह खबरों के हमारे साथ बने रहे सहयोगी अमन के साथ, राधा रमन, लाइव सेवन, रांची।